एक छोटी सी वीडियो उस अहले सुन्नत बिरादर के नाम जिन्होंने हमारे सेक्रेटरी जलाल हुसैन को 5 ज़बानों में सलाम भेजकर ये साबित करने की कोशिश की है कि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और तालीम याफ्ता कौम है। लेकिन मैं एक सवाल करने से पहले जवाब देना चाहता हूँ, वो ये कि पाराचीनार वो वाहिद शहर है जहाँ से एयरफोर्स चीफ, आर्मी चीफ, IG पुलिस और एक मिनिस्टर, इसके अलावा रेलवे चीफ और वापडा चीफ और बहुत सारे सैकड़ों ऑफिसर्स बड़े बड़े पोस्टों पे, सर्जन, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मतलब कोई भी ऐसा शोबा नहीं है जहां पर पाराचीनार वालों ने अपने झंडे गाड़े ना हो। अब मेरा सवाल उस भाई से ये है कि आप लोगों ने तालीम तो बहुत हासिल की है, हर घर में मास्टर है, मानते हैं, लेकिन क्या तालीम के साथ साथ तहजीब भी उतनी ही सीखी है? अगर आप लोगों में तहजीब भी उतनी है तो आप लोगों में जो पढ़े लिखे मुशरान है, जो आप लोगों की फ्यूचर की बात करते हैं, आप लोगों के बच्चों के मुस्तकबिल की बात करते हैं, तो उनको आप लोग फॉलो क्यों नहीं करते? बजाय उनके आप लोग शरपसंदों को क्यों फॉलो करते हैं? और दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने तालीम में ये कहाँ से सीखा है कि कोई भी मुसाफिर जो गाड़ी हो, अगर आप लोगों के यहाँ एक अमानतन खड़ी है और उसने 2 बंदों को भी हायर किया हुआ है 15,000 रुपये दे के सिर्फ एक रात के लिए, फिर भी एक SHO के निगरानी में उसे लूटा जाता है, वो भी किसी एक मस्जिद से ऐलान करके, और नमाज मगरिबैन पढ़ के बाहर निकलने के बाद आप लोग उसे लूटते हैं। तो क्या मसाजिद में आप लोगों को यही पढ़ाया जाता है, यही सिखाया जाता है? जब मैं करबला की तारीख सुनता तो मुझे कभी कभार लगता था कि शायद हमारे उलमा ने कुछ ज्यादा लिखा है, शायद इतना जुल्म ना किया हो, क्योंकि एक बंदा नमाजी हो तो अगर उसके दिल में रहम ना हो, उसका दिल नरम ना हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो आज जब मैं देखता हूं कि एक नमाजी नमाज पढ़ के मस्जिद से निकलकर सिर्फ एक ट्रक को इसलिए लूटते हैं क्योंकि वो हुसैन के मानने वालों का है, और एक बंदे को शनाख्ती कार्ड पे उसके नाम के साथ हुसैन लिखा है इसलिए शहीद किया जाता है उसे, तो इसमें फिर कोई भी मुबालिगा नहीं, कोई भी शक व शोबा बाकी ही नहीं रहता कि बजाते खुद इमाम हुसैन के साथ इन्होंने क्या किया होगा। आज हम ना तो अच्छे मुसलमान रहे हैं और ना ही अच्छे पश्तून, क्योंकि जो कुछ हो रहा है ये तो ना इस्लाम में है ना ही पख्तूनवली में है। तो अच्छा नहीं होगा कि बजाय इसके कि हम लैंग्वेजेस में मुकाबला करें, तालीम में मुकाबला करें, वो भी अच्छी बात है, हमें करना चाहिए, लेकिन इस लेवल पे करना चाहिए कि हम अपने पॉलिटिक्स में अपने सियासतदानों से ये डिमांड करें कि भाई पाराचीनार वाले यूनिवर्सिटी लेके आए हैं तो हमें भी एक यूनिवर्सिटी लेके आना चाहिए, यहाँ पर वो कॉलेज लेके आए तो हमें भी कॉलेज लेके आना चाहिए, ना कि इसमें कि आप लोग जंगों के लिए कितना बड़ा चंदा करते हैं और हम जंगों के लिए कितना बड़ा चंदा करते हैं। एक तालीम याफ्ता कौम तालीम याफ्ता तब कहलाती है जब उनकी आदतें तालीम याफ्ता वालों जैसी हो। कि जैसे हर नमाजी नहीं होता, कुछ लोग इबादत करते हैं और कुछ लोग आदत। तो आदत और इबादत में जैसे फर्क है ना, वैसे एक तालीम याफ्ता और तहजीब याफ्ता में भी फर्क है। तालीम के साथ साथ एक इंसान को बाशऊर और तहजीब याफ्ता भी होना चाहिए, तब जाके उन्हें ये मालूम होता है कि हक क्या है, बातिल क्या है, हराम क्या है, हलाल क्या है। अमानत की कितनी अहमियत है इससे अंदाजा लगाएं कि जब हमारे और आपके पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने लगे तो उससे पहले हजरत अली अलैहिस्सलाम को अपने बिस्तर पे लिटाया और साथ में ये ताकीद की कि जितनी भी अमानतें लोगों की है मेरे पास, मेरे जिम्मे, उनको लौटा के कल आ जाना। तो ये एक अमानत आप लोगों के पास खड़ी थी, आप लोगों ने उसका क्या किया, ये सबूत है आप लोगों के तहजीब याफ्ता और तालीम याफ्ता होने की। जबकि इसके बरअक्स अगर देखा जाए तो एलितशी में ऐसे सैकड़ों गाड़ियां खराब हो चुकी हैं, क्योंकि हमारा फासला ज्यादा है यहाँ पर। NLC जाते आते अहले सुन्नत की कई गाड़ियां ऐसी खराब हो चुकी है, और एलितशी, मुझे फख्र है इस बात पे कि वो लोग ना सिर्फ उनके साथ जो गाड़ी खराब होने में मदद करते हैं, बल्कि उनको खाना पीना चाय तक दे देते हैं, और ना ही उनसे कोई पैसे लिए जाते हैं सिक्योरिटी के। और यकीन माने कि वही अहले सुन्नत जो दूसरी अजला से आते हैं, वो लोग यही कहते हैं कि जब हम बालिश खेल से ऊपर आ जाते हैं तो हमें तसल्ली हो जाती है जैसे हम अपने इलाके में, और जब वही लोग कहते हैं कि बालिश खेल से लेकर छिपरी तक हमें ये टेंशन रहती है कि यहां पर ये हादसा ना हो जाए, वहां ना हो जाए हादसा। तो यही एक बात काफी है आप लोगों की तालीम याफ्ता होने की कि अहले तशी तो दूर, अहले सुन्नत भी आप लोगों की इस हरकतों से, जो गैर मुहज़्ज़बाना और गैर तालीम याफ्ता हरकतें हैं, इनसे तंग है, इनसे डरते हैं कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। आप लोग तो कहते हैं कि रोड तो खुला है, नाचते आओ, फलाना आओ, ढुमकाना हो, तो ये यही रोड खुला है कि आप लोग तो आए रोज बंदूकी लेकर रोड पे आ जाते हो और कोई गाड़ी उससे भी लूट लेते हो। चलो ये भी अच्छा है, आप लोगों ने अपना भड़ास निकाल लिया और अपना बदला ले लिया। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ अहले तशी और अहले सुन्नत से कि अगर मुकाबला करना है तो इसमें ना करे कि किसने कितना ज्यादा बड़ा चंदा किया एक असलहा खरीदने के लिए, बल्कि इसमें करे कि कौन कितना बड़ा पख्तून है
کون کتنا بڑا اچھا انسان ہے، انسانیت میں مقابلہ کرے۔ یہاں پر پشتونوالی اور انسانیت کی ایک مثال آپ کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بذات خود بندہ ناچیز آپ سے جو مخاطب ہے، ایروسپیس انجینئر کا ہو، ایئر مین کا ہو، ایروٹیک کا ہو، میرے ساتھ آپ کا انٹری فیلو، مطلب آپ کے صدی کا رہنے والا حبیب اللہ نام کا ایک بندہ تھا جو فیل ہوا تھا۔ ان کے فادر آئے ایئر مارشل سر کیسر حسین صاحب کے سامنے روئے کہ میرا بیٹا فیل ہو گیا ہے اور آپ تو ہمارے علاقے کے ہو، کرم ایجنسی کے ہو، تو میری مدد کرو۔ انہوں نے ایئر فورس میں سیٹیں بڑھا کر ان کو ایڈجسٹ کیا اور آج وہ ریٹائر ہو گیا ہوگا۔ تقریباً 1 کروڑ سے اوپر میرے سارے انٹری فیلوز نے کمیوٹ لیا ہے اور 1 لاکھ تک لگ بھگ گھر بیٹھے پینشن لیں گے۔ کس کی بدولت؟ ایئر مارشل کیسر کی بدولت۔ اسی طرح ہمارے جو منسٹر ہے، ایکس منسٹر ساجد حسین توری، انہوں نے کئی لوگوں کو بھرتی کیا ہے لوور کرم سے اور آپ کی کئی کام کیے ہیں۔ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو اہل سنت میں ایک پختون مشر تھے، وہ شہر کا رہنے والا بخت جمال۔ ان کے بارے میں نے یہ سنا ہے کہ جب بھی کوئی اہل تشیع میں دیکھتا تھا کہ میری کوئی ہیلپ نہیں کر رہا ہے، مدد نہیں کر رہا ہے، تو وہ ایک دم پکڑ کے ہماری پشتون کی جو روایت ہے ان کو وہاں پر پیش کرتے تھے۔ اور کچھ تو ایسے بھی کیسز سامنے آئے ہیں کہ جب وہ دیکھتا تھا کہ غریب ہے تو وہ دمبا بھی واپس کرا کے اور ان کا کام کیا ہے، ایسی کیا ہے جیسے کوئی ایک چاچا اپنی بھتیجی کے ساتھ۔ تو ہم کیوں نہ سیکھیں ان سے؟ آج آپ لوگوں کی اسی فساد کی وجہ سے میرا فیوچر تاریک ہو گیا ہے، میرے انٹر فیلوز ریٹائر ہو گئے اور میں 2011 میں اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھا، کیونکہ 2007 سے 2012 تک جو فسادات تھے ان میں میں بر وقت کبھی بھی اپنی ڈیوٹی پر حاضر نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے میری رینٹ انٹریز بنی، چارج شیٹ خراب ہو گئی، میری ترقی رک گئی اور مجھ سے جونیئر تھے وہ سینئر ہو گئے، اور اس وجہ سے مجھے مجبوراً استعفے پہ استعفیٰ دینا پڑا۔ کیونکہ جب آپ سے کوئی جونیئر سینئر ہوتا ہے جو آپ کو سر کہتا ہو، جب آپ اسے سلوٹ مارتے ہیں تو یہ بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ تو بجائے اس کی کہ ہم ایک دوسرے کے گردنیں کاٹے، اور دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں نا کہ کنوائی میں بچے شہید ہو گئے ہیں، تو یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے جو علاج نہ ملنے کی وجہ سے پشاور ریفر ہوئے تھے اور راستہ بند ہونے کی وجہ سے یہیں پر دم توڑ گئے، کیا آپ لوگ اس خون میں شامل نہیں ہیں؟ جو ایک انجینئر فوت ہو گیا ہے پشاور نہ پہنچنے کی وجہ سے، کیا آپ اس خون میں شامل نہیں ہیں؟ تو آئیں، بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کو لینگویجز میں جواب دیں کہ اتنی بڑی لینگویجز مجھے آتی ہے، اتنی آپ کو آتی ہے، انسانیت میں ایک دوسرے کو شکست دیں، انسانیت میں مقابلہ کریں۔ کیونکہ مولا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اپنا درد تو ایک جانور بھی محسوس کر سکتا ہے، لیکن انسان وہ ہے جو دوسروں کا درد محسوس کرے، اور سب سے قیمتی بندہ وہی ہے جس میں سب سے زیادہ احساس ہو۔